किस टाइप के मजे हो रहे हैं? यार अभी क्या हुआ, हाँ। हमारी बिल्डिंग पेंट हो रही है। अच्छा। तो हमारी बिल्डिंग पेंट हो रही है तो उसकी बाहर से मरम्मत होगी, सब कुछ होगा। तो अभी क्या कहा है लोगों ने कि जो सोसाइटी है, जो मैनेज वो एमसी कहलाती है, जो मैनेजमेंट कमेटी। हाँ अच्छा। एमसी, ओके। तो तो उन्होंने कहा कि भाई अब पेंटिंग वेंटिंग जब हो जाएगी तो आप अपने छज्जे के बाहर ऑन द पैरापेट अब प्लांट नहीं रख सकते। और जाहिर सी बात है कि मतलब सबने वहीं रखा हुआ है प्लांट्स। हाँ। अब एक तरफ का मुद्दा ये है कि पेंट हो गई, उसमें इतने करोड़ रुपए लग गए, तो अब उसको गंदे करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ प्लांट लवर्स और जो लोग प्लांट्स हैं, कई लोगों के घर में होते हैं, अभी से हमारे घर में फूल अलग है, कड़ी पत्ता और ये बेसिल वगैरह अलग है, और मनी प्लांट और बेले वेले। आपके यहाँ भी है? हाँ, मैंने भी रखे हुए। तो वो हटा दे अच्छा। तो आपकी जिंदगी से एकदम से प्लांट्स गायब हो गए। क्योंकि आप मम्मी के घर में अंदर कितने प्लांट्स रख लोगे और कितने इंडोर सर्वाइव कर जाएंगे? नहीं, बहुत सारे धूप वाले होते हैं जो आदमी वही बालकनी में रखता है, उसके पैरापेट पे रखता है। हाँ मतलब अब वो या तो फिर यू सैक्रिफाइस योर बालकनी के, उसमें प्लांट्स रखे हुए अंदर की तरफ सारे। नहीं तो लेकिन जिनके पास प्लांट्स है वो क्या करेंगे? हाँ नहीं तो उनका ये कि नहीं सॉरी, मतलब आप प्लांट्स को फेंक के मार दो, ठीक है, हम भी सो ब्रूटल अबाउट। मतलब यही ना हो। और क्या करेगा प्लांट्स? आपके पास एक बड़ा बढ़िया सा प्लांट है, आपने 2 साल जो है उसको सींचा है, अब वो फूल दे रहा है, और एक दिन दरवाजे पे नॉक होती है और एमसी आ जाते हैं। ये सारे एमसी जो है बोलते हैं कि भाई ये जो आपने जो पौधा जो सींचा है उसको आपको फेंकना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बाहर से बिल्डिंग में वाइट वॉश हो रहा है। क्या है कि देखिए बिल्डिंग पुरानी हो गई है, बिल्डिंग गंदी भी हो गई है, बिल्डिंग की पेंटिंग भी होना जरूरी है ना। दैट मेंटेनेंस हैज टू हैपन। अभी जैसे इन लोगों ने पाइप के सारे काम कराया, तो सारी वाटर लाइन एंड स्वेज लाइन सब ठीक हो गई। अब अगला वो ये था कि बिल्डिंग मेंटेनेंस, उसमें जहाँ जहाँ सीपेज है, जहाँ जहाँ से प्लास्टर उखड़ रहा है, तो वो सारी प्लास्टरिंग होके सब होके पेंट होगा। अब वो इतना बड़ा कार्यक्रम अगर हो रहा है, तो फिर उसकी मेंटेनेंस का हिस्सा ही है कि आप प्लांट्स, क्योंकि यहाँ वो लाल निशान तो पड़ता। हाँ, तो बेसिकली ब्यूटिफिकेशन हो गया। अब वो सोच रहे हैं कि हमने सफेद रंग कर दिया, उसमें लाल मिट्टी ना गिर जाए। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उनकी बात। वो भी है कि खूबसूरत दिखे, 10 साल के बाद ही काम कराने का मौका मिले। लेकिन आप ये भी सोचिए, पीपल आर अटैच्ड टू देयर प्लांट्स। या पीपल आर, भाई मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि प्लांट्स मेरे पेट्स हैं। मेरे लिए भी पेट्स तो नहीं लगते मुझे, लेकिन नहीं, मुझे अच्छे वाले पेट्स लगते हैं जो इधर उधर नहीं घूमते हैं, बस थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। अदरवाइज मतलब, और आप एक कनेक्शन होता है आपका। तो अच्छी चीज है प्लांट्स होना। हाँ भाई, कल को आपके पास एक कुत्ता है टॉमी, ठीक है, टॉमी की आदत है कि वो बालकनी में जाके सुसु करता है। ठीक है, सुसु करते करते जो है थोड़ा सा सुसु नीचे गिरता है और उसके पीले निशान पड़ रहे हैं उनकी दीवारों पे। अच्छा है। फिर एक दिन आपके यहाँ दरवाजे पे घंटी बजती है और एमसी वाले आ जाते हैं, और एमसी वाले कहते हैं कि भाई अभी हम लोग जो है इसको मरम्मत किया है, अब इस पे हम लोग पेंटिंग कराएंगे वॉल पे। आप एक काम करो कि अपने टॉमी से छुटकारा पा दो, हमें टॉमी बालकनी में चाहिए ही नहीं। आप पूछोगे क्यों? वो कहेंगे भाई पीले निशान कर रहा है, हमने सफेद दीवार कराई हुई है। तो सर आप ये बताइए, आप टॉमी को कहाँ छोड़ेंगे? कहाँ छोड़ेंगे आप टॉमी को? Plants, like in 70% of the houses on the parapet there are plants right now. Some people have agreed कि ठीक है we'll give them up. कुछ लोगों ने अपने फार्म भिजवा दिए, कुछ किसी और के फार्म भिजवा दिए, कुछ जो नीचे बंगलोज है उनमें दे दिए। नहीं, जिनके पास है अगर ऑप्शन तो ऑब्वियसली वो कर सकते हैं। ये मैं तो कहूँ कि अगर गार्डन वार्डन में भी अगर उस तरीके से देना इज ऑलवेज एन ऑप्शन। भाई आप कहीं प्लांट्स आपको अगर देने हैं तो आपके प्लांट्स चले जाएंगे, ये तो हो जाएगा। मुश्किल होता है सर, लेकिन वो दैट इज द फिजिकल एक्ट ऑफ इट, ऑफ द सॉल्यूशन, जो एक अटैचमेंट, जो एक इमोशन है। सर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ इसमें। किस्सा ये है कि एक बार जो है हमारे घर में एक हम लोगों ने पेड़
लगाया, ठीक, पौधा लगाया, पौधा धीरे 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 बढ़ता गया, और जैसे जैसे वो बढ़ता गया, वो छोटे गमले से बड़े गमले में, बड़े गमले से और बड़े गमले में करते करते वो एक पेड़ की शक्ल ले लिया। और उसके लिए जो है बहुत भारी गमला, बड़ा गमला यूज किया जाता था, लेकिन वो एकदम शांत था, दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, तो ऐसा लगता था कि पेड़ की छांव में आप गेट में अंदर घुस रहे हैं। अरे वाह। हैं? जब वहां से हम लोगों की शिफ्ट करने की बारी आई, तो मूवर्स एंड जो पैकर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम सब ले जाएंगे, ये नहीं ले जा पाएंगे ये पेड़। क्यों? एक तो बहुत हैवी है, और दूसरा किसी ट्रक में आएगा नहीं, इतना बड़ा है। किसी ट्रक में नहीं? कितना बड़ा, मतलब दरख्त हो गया क्या बिल्डिंग में? सर मतलब 6 फुट का हो गया था, 7 फुट का। तो उन लोगों के पास तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। हम लोगों ने काफ़ी तरीके से हम लोगों ने सोचा, ऐसे कर ले वैसे कर ले, इवेंचुअली हम लोगों को डिसीजन लेना पड़ा कि उसको वहीं रहने देते हैं, जो भी आएगा उसकी देखभाल ही करेगा, मज़ा देगा दूसरे को, ठीक है सर। उसके 1 साल बाद मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने देखा रही ये पुराना घर है, देखता हूँ तो बेचारे की हालत जो है बहुत ख़राब थी, ठीक है। फिर मुझे एक बोतल मैंने ली बिस्लेरी की, फिर उसमें पानी डाल दिया मैंने। फिर मतलब 1.5 साल बाद मैं आया, तो मतलब वो सर ख़त्म हो चुका था वो गमला भी टूट चुका था और वो पेड़ भी नहीं था। तो दुख होता है उससे। तो ये एक इमोशनल अटैचमेंट है ना। तो आप एक डाल दिया आपने एक ब्लैंकेट कि भाई पौधे नहीं रहेंगे। मेरा ये कहना है कि पौधे कहाँ रहेंगे, ठीक है नहीं रहेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन कहाँ रहेंगे? वो बीज जो आप लेके आए तो इसको आपने पौधा बनाया, वो कहाँ पर रखेंगे? समझ रहे हैं आप? पूरी तरह समझ रहा हूँ सर। तो इसीलिए इसका सोल्यूशन देखिए, एमसी वाले भी बात जेन्युइन कर रहे हैं कि भाई खर्च कर रहे हैं, हाँ, कि कोई भी बाहर से आए देखे। अब जैसे अम्मी उठती हैं तो उनके जो फूल हैं वो बैठती वही है, शी इज अलाइव बिकॉज ऑफ दैट। उनके लिए पौधे, उनके एक्चुअली वो तो बातें करती हैं यार, बच्चों की तरह है उनके पौधे। अब उनके कमरे से मैं एकदम से उनकी पूरी उससे खिड़की से पौधे गायब कर दूंगा तो उन पे एक्चुअली असर होगा। बिल्कुल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सर। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसलिए भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक थोड़े इस पे आ रहा हूँ कि इसीलिए कानून सबके लिए एक नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मिथ है, ये कानून सबके लिए नहीं हो सकता। The law is equal. हाँ, ये it's just in the mindset. Everybody is equal under law. पर ऐसा होता थोड़ी है प्रैक्टिस में सर है। आप हेलमेट लगाना आपको अलाउड है, आप फाइन लग जाएगा, लेकिन आपका सर फटा हुआ है, आप हेलमेट नहीं लगा सकते, आपको फाइन नहीं लगेगा। So there are provisions in every law ना। वही कह रहा हूँ, जो प्रोविजन है, that provision in itself is a stepping stone to inequality. लॉ एक ब्लैंकेट में सबके लिए लॉ नहीं हो सकता। लॉ में एक एलिमेंट होना चाहिए जो कि सब्जेक्ट टू रीजनिंग हो, ये जरूरी है कि भाई चोरी करना पाप है, चोरी करने के लिए 10 साल की मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है। भाई बंदा भूखा था, उसने एक रोटी चुराई है, उसको तो 10 साल नहीं मिलना चाहिए ना। नीरव मोदी ने पूरा बैंक साफ कर गया, माल्या ने साफ कर लिया, बात तो सही है ना, उसके लिए एक अलग होना चाहिए ना। अरे तो बेचारे जो 5-5 हज़ार रुपए 10-10 हज़ार रुपए का कर्जा नहीं दे पा रहे हैं वापस बैंक को या किसी को, उनको किस तरह परेशान किया जाता है। ये तो आजकल रिकवरी एजेंट्स के फोन और उनका पीछे पड़ना और वो सब, इट इज कॉमन प्रैक्टिस। तो उन बेचारों को जेल भी हो जाती है, उनको डंडे भी पड़ते हैं, वो बेचारे पिटते भी हैं, जलील भी किए जाते हैं 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए के लिए। नहीं, बात सही है। और यहाँ क्या क्या लेके भाग गए लोग, और भागे भी नहीं गए तो यही दबा के बैठे हुए।